हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर जाविद सर में। और ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है। तो जैसा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया है आपको, और मेरे चैनल का जो मोटिव है कि ये चैनल उन बच्चों के लिए होगा जो बच्चे मैथ में बिल्कुल ज़ीरो हैं, जिन्हें मैथ का एम नहीं मालूम है, जिन्हें संख्याएं नहीं मालूम है, सिर्फ बचपन में उनको रटा दिया गया है कि गिनती ये होती है 1 2 3 4। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि आप मैथ में एक निपुण, जितनी मेहनत कर लेंगे मेरे साथ उतने ही ज़्यादा परफेक्ट हो जाएंगे मैथ में। और कोई जो मैथ को लेकर जो बच्चों में एक डर होता है, वो आपका डर भी ख़त्म हो जाएगा अगर आप बेसिक से शुरू करते हैं तब। तो ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है और इसमें आप जुड़ जाइए। और डेली आपको 1 या 2 वीडियो, या कभी कभी नहीं मिला करेगा अगर मैं बिज़ी हुआ करा, लेकिन मैं पूरी कोशिश किया करूँगा कि आपके लिए हर दिन एक नई वीडियो डालें। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। आज है हमारा बेसिक। और बेसिक में जो हम स्टार्ट करते हैं नर्सरी क्लास से, जिसमें हमें सिखाई जाती हैं गिनतियाँ। तो आज हम उन संख्याओं के बारे में ही पढ़ेंगे, संख्याएं, जिनको नंबर्स कहते हैं। आज हम देखेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो बच्चों, जो हमारी संख्याएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रकार की होती हैं, और इतनी ज़्यादा भी नहीं होती हैं, कुछ ही लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। लेकिन जो संख्याएं का विस्तार है, संख्याओं का विस्तार अनलिमिटेड है। तो जो हमें बचपन में पढ़ाया जाता है 1 2 3 4, 1 2 3 4, जो मैम या टीचर हमसे, जो अध्यापक वगैरह हमसे कहते हैं कि याद कर लो, तो वो हमारी होती हैं सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, जिनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। इसमें परिभाषा मैं लिख पाऊंगा नहीं, बहुत देर लग जाएगी। नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं? जो गिनती की संख्याएं होती हैं वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। गिनती हमारी शुरू होती है 1 से, 1 2 3 4, जिसे 1 2 3 4 कहते हैं। और इस तरीके से अनंत तक, यानी जिसकी कोई गिनती नहीं, गिनते जाइए गिनती बढ़ती जाएगी, गिनते जाइए गिनती बढ़ती जाएगी। इसको अनंत कहते हैं, जिसको इनफाइनाइट भी कहते हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पे हमारी आती हैं पूर्ण संख्याएं, जिनको कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? वही हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, उन प्राकृतिक संख्याओं में सिर्फ ज़ीरो बढ़ जाता है, और ज़ीरो से अनंत तक, धनात्मक ओर, ये भी हमारा क्या होते हैं? ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। होती वही प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनमें बस शून्य ऐड हो जाता है। ज़ीरो लगा के अगर कोई संख्या होती है वो हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं होती हैं, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण होती हैं। क्यों? क्योंकि सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं, यानी जो ज़ीरो है वो प्राकृतिक में नहीं है। इसीलिए प्राकृतिक पूर्ण होती हैं, लेकिन पूर्ण प्राकृतिक नहीं होती हैं। किसकी वजह से? ज़ीरो की वजह से। सभी पूर्ण प्राकृतिक नहीं होती हैं। अब सभी का मतलब बस ज़ीरो प्राकृतिक नहीं होता है, बाकी सब प्राकृतिक होते हैं और पूर्ण होते हैं। अब इसी तरह तीसरे नंबर पे हमारे आते हैं पूर्णांक, जिनको इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स हमारे धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। धनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर, ऋणात्मक यानी नेगेटिव।
तो दोस्तों जो हमारे पूर्णांक होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। हमारा सेंटर में होता है ज़ीरो, ज़ीरो के दाईं ओर धनात्मक नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4 इस तरीके से अनंत तक। इसी तरह ज़ीरो के बाईं ओर ऋणात्मक नंबर होते हैं अनंत तक। ये सारे पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं, पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं। ये वाली साइड हमारी जो है ये धनात्मक है, ये वाली साइड हमारी ऋणात्मक है। और शून्य ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक। इसको मानो तो धनात्मक भी है, ना मानो तो ऋणात्मक भी है। इसका कोई साइन नहीं होता है, सबके साथ में मिक्स हो जाता है। अगला है दोस्तों हमारा सम संख्याएं। जिनको इवन नंबर कहते हैं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो दो के पहाड़े में आती हों, यानी दो से विभाजित होने वाली सारी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। जैसे कि दो का पहाड़ा पढ़ लो, सारी सम संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8 इस तरह से इनफाइनाइट तक। अब इनफाइनाइट में हमारा क्या होता है? जो सम संख्याओं का हमारा सूत्र है वो है हमारा चलो ये इसके बारे में मैं आपको बाद में ही बताऊंगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं। जब हम आगे इनका सवालों में यूज़ करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि धनात्मक ऋणात्मक क्या होती है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये समझ लो अभी कि दो का पहाड़ा सम संख्याओं का ग्रुप होता है। इसी तरह विषम संख्याएं, विषम संख्याएं हमारी होती हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो दो के टेबल में नहीं आते हैं, यानी 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से। इसके बाद हमारे नंबर होते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या हमारी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम P/Q के फॉर्मेट में यानी इस रूप में लिख दें तो वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं, जहां P व Q ये हमारे पूर्णांक होते हैं। और पूर्णांक मैंने आपको बताया है, पूर्णांक हमारे धनात्मक और ऋणात्मक, यानी कोई भी नंबर हो वो हमारा अंश बट्टे हर के रूप में लिखा हो तो वो हमारा परिमेय संख्या कहलाता है। और जो एवं एक कंडीशन है कि जो नीचे वाला Q है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्णांक हमने इनको पूर्णांक लिया है P और Q, और पूर्णांकों में हमारा ज़ीरो भी है, तो इसलिए कंडीशन बता दी है कि कहीं तुम ज़ीरो ना रख दो नीचे वाली जगह पे। बस तुम्हें नीचे की जगह ज़ीरो नहीं रखना है, ऊपर तुम ज़ीरो रख सकते हो, लेकिन नीचे चाहे माइनस का 1, 2, 3 रखो, चाहे प्लस का 1, 2, 3 रखो, एंड तक नीचे कुछ भी रख सकते हो, लेकिन नीचे ज़ीरो नहीं रख सकते। इसलिए ये कंडीशन दी है कि P व Q पूर्णांक तो हैं, लेकिन Q की जगह आप ज़ीरो नहीं रखना। कभी ज़ीरो रखोगे तो वो परिमेय नहीं बनेगा। जैसे हमारी परिमेय संख्या क्या होती हैं? 1/2 परिमेय संख्या है, 5/4 परिमेय संख्या है, 0/2 परिमेय संख्या है, 0/4 परिमेय संख्या है। और बट्टे में ज़ीरो लिखें वो परिमेय नहीं होगी। इसी तरह हमारी आती हैं अगली अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं हमारी क्या होती हैं? इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर। तो दोस्तों जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं, जैसे कि पाई और ये वर्गमूल वाली यानी रूट वाली संख्या है, √2, √3, रूट के अंदर 4 भी आएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि √4 की वैल्यू 2 होती है, जो कि एक प्राकृतिक संख्या होती है, या उसको हम पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं और पूर्णांक भी कह सकते हैं। तो इस तरीके की जो संख्या होती हैं वो अपरिमेय होती हैं। अभी हम देखेंगे अभाज्य संख्याएं।
अभाज्य संख्याएं, जिसको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हमारे क्या होते हैं, जो या तो एक के टेबल में आए या खुद के टेबल में आए। जैसे कि हमारा टू जो है वो हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि ये एक के टेबल में आता है। एक के पहाड़े में तो सभी आते हैं, तो एक को तो भूल ही जाओ। तो सिंपली यानी आसान बात में हमें याद रख सकते हैं कि अभाज्य संख्या वो होती हैं जो खुद के पहाड़े में आती हों और किसी के पहाड़े में ना आती हों। सिग्मा कह सकते हैं इनको, सिग्मा। ये सिग्मा नंबर्स होते हैं, ये इनमें बहुत एटीट्यूड होता है। ये किसी और से मिलना इन्हें पसंद नहीं होता है। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11। अभी हमने इसको 9 को छोड़ दिया, वरना किसी को लगेगा कि सर विषम संख्याएं लिख पा रहे हैं। विषम अलग हैं, अभाज्य अलग हैं। ये वो संख्याएं हैं जो किसी के टेबल में नहीं आती हैं। 13, इस तरीके से 17 और ऐसे 2। अब इसके बाद में दोस्तों हमारे जो नंबर हैं, आगे हैं हमारी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं का मतलब होता है रियल नंबर्स। पेन थोड़ा चल नहीं रहा है। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं हमारी क्या होती हैं कि जिसमें परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सभी संख्याएं परिमेय हों अपरिमेय हों सारी हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो सभी परिमेय या अपरिमेय, या हम कह सकते हैं कोई सा भी नंबर, ये हमारी सभी परिमेय अपरिमेय हमारी संख्या कैसी होती है, वास्तविक। और अवास्तविक क्या होती है, जिसको काल्पनिक भी कहते हैं। अवास्तविक जिसको इमेजिनरी भी कहते हैं। इमेजिनरी नंबर हमारे क्या होते हैं, जिनमें जो काल्पनिक हों, जो नंबरों में गिनती में ना आती हों, जिनकी सिर्फ कल्पना की जाती हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए √-1 आई, जिसको आयोटा भी कहते हैं, जिसको जैसे हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1। लेकिन यही अगर रूट के अंदर -1 है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं √। आगे भी समझा दूंगा मैं। -1 इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर को हम बाहर निकाल के लिख सकते हैं आई। तो जो इमेजिनरी पार्ट होते हैं, अब इनका अवास्तविक संख्याओं का एक मानक रूप होता है। अवास्तविक संख्याओं का एक मानक रूप होता है जिसमें एक वास्तविक संख्या होती है जिसमें रियल नंबर, और एक अवास्तविक होती है। तो ये इनका मानक रूप भी होता है। ये इनका नहीं होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है, जिसको हम कहते हैं जटिल संख्या। जटिल संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आगे मैं भी बताता आपको। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारी वास्तविक संख्याएं भी होती हैं और अवास्तविक भी संख्याएं होती हैं। तो इसको घुमा के इधर कर दो, ये इसका रूप होता है। और आगे हम पढ़ेंगे इसी तरह। ये आपने संख्याएं समझ ली हैं, एक बार दिखा देता हूँ। ये सभी आपने संख्याएं समझ ली हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और आगे अब हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। जब तक के लिए एंजॉय करिए और पढ़ते रहिए।